तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी परेशानी के बारे में जो बहुतों को होती है, पर कोई बात नहीं करता। सेक्स के बाद चक्कर आना। हाँ, वो हल्का सा घुमाव, ऐसा लगना जैसे दुनिया गोल गोल घूम रही है। कभी सिर हल्का लगना, कभी आंखों के सामने अंधेरा आना। अब सवाल ये है, ये नॉर्मल है या नहीं? क्यों होता है? और कब डरना चाहिए? चलिए आज इसी को समझते हैं। पहली बात, कितनों को होता है? देखो, अगर कभी कभी हल्का सा चक्कर आ जाए तो घबराने की बात नहीं। बहुत से लोगों को होता है, पुरुषों को भी, औरतों को भी। पर अगर हर बार ऐसा होता है या इतना तेज चक्कर आता है कि गिरने की नौबत आ जाए, तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। तो समझो, हल्का चक्कर नॉर्मल है, तेज चक्कर अलर्ट है। दूसरी बात, क्यों आता है? 5 बड़ी वजह। जान लो वजह नंबर 1, ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव। ये सबसे कॉमन वजह है। सेक्स के दौरान हार्ट तेजी से पंप करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जैसे ही खत्म होता है, अचानक ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। इसी तेज उतार चढ़ाव से चक्कर आता है। खासकर अगर तुम अचानक उठकर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ तो चक्कर और तेज हो सकता है। वजह नंबर 2, डिहाइड्रेशन। सेक्स में कितना पसीना बहता है पता है? खासकर गर्मी में या लंबा सेक्शन हो तो शरीर से बहुत पानी निकल जाता है। पानी कम हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, चक्कर आ गया, तो पानी पियो। सेक्स से पहले और बाद में। वजह नंबर 3, ब्लड शुगर लो होना। सेक्स में कैलोरी बर्न होती है, बहुत कैलोरी। अगर खाली पेट सेक्स कर रहे हो या डायबिटीज है तो शुगर लो हो सकता है। शुगर लो हुआ, चक्कर आया, कमजोरी आई, पसीना आया, तो खाली पेट जोरदार सेक्स न करो, हल्का कुछ खा लो। वजह नंबर 4, हाइपर वेंटिलेशन। जोरदार सेक्स में सांस तेज चलती है, कभी कभी इतनी तेज कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे भी चक्कर आता है। होंठों में झुनझुनी होती है, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, तो धीरे धीरे सांस लो, बीच बीच में रुककर सामान्य सांस लो। वजह नंबर 5, दिल की बीमारी। ये रेयर है पर हो सकता है। अगर दिल कमजोर है या ब्लॉकेज है तो सेक्स के दौरान हार्ट पर जोर पड़ता है, उससे चक्कर आ सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सेक्स से पहले चेकअप कराना पड़ेगा। तीसरी बात, पुरुषों और औरतों में फर्क। पुरुषों में एक अलग वजह भी हो सकती है, ऑर्गेज्म के बाद का रिलैक्सेशन। ऑर्गेज्म के बाद शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, नींद आने लगती है। ये नॉर्मल है, पर अगर इसी के साथ चक्कर भी आए तो समझो कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर गया। औरतों में हार्मोनल बदलाव भी वजह हो सकते हैं। पीरियड्स के आसपास या प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव से चक्कर आ सकता है। चौथी बात, कब डॉक्टर के पास जाना है? ये बहुत जरूरी है। अगर ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। चक्कर के साथ सीने में दर्द हो, सांस फूलने लगे, बेहोशी आ जाए, उल्टी हो, दिल बहुत तेज धड़के और रुकने का नाम न ले, चक्कर इतना तेज हो कि गिर जाओ, ये दिल या ब्रेन के इशू हो सकते हैं। इग्नोर मत करो। पांचवी बात, घर पर क्या कर सकते हो? अगर चक्कर हल्का है और लगता है कि नॉर्मल वजहों से हुआ है तो ये करो। 1, लेट जाओ, तुरंत लेट जाओ, पैर थोड़े ऊपर कर लो, इससे ब्लड सिर तक पहुंचेगा और चक्कर कम होगा। 2, पानी पियो, ढेर सारा पानी, नींबू पानी पियो, शिकंजी पियो, नारियल पानी पियो। 3, कुछ मीठा खाओ, शुगर लो हो सकता है, केला खाओ, गुड़ खाओ, जूस पियो। 4, धीरे धीरे उठो, अचानक मत उठो, पहले करवट लो, फिर बैठो, फिर खड़े हो। 5, गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो, ऑक्सीजन का फ्लो सही होगा। छठी बात, सेक्स से पहले क्या करें? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें चक्कर आता है तो सेक्स से पहले ये करो। 1, पानी पियो, 2 गिलास पानी जरूर पियो। 2, कुछ खाओ, खाली पेट मत रहो, हल्का कुछ खा लो। 3, आराम से करो, जोरदार सेक्स की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करो, रुक रुक कर करो। 4, पोजीशन बदलो, जिस पोजीशन में चक्कर आता है वो पोजीशन मत करो, करवट ले लो। 5, सांस पर ध्यान दो, सांस तेज हो तो रुको,
सामान्य करो, फिर शुरू करो। 7वीं बात, उम्र का भी असर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिल और ब्लड प्रेशर पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। 40 के बाद सेक्स के दौरान चक्कर आए तो एक बार चेकअप जरूर करा लो। बीपी चेक कराओ, शुगर चेक कराओ, ईसीजी कराओ। डरने की जरूरत नहीं, पर सतर्क रहने की जरूरत है। आखिरी बात, क्या चक्कर आना नॉर्मल है? तो सुनो, हल्का चक्कर जो 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाए, ये नॉर्मल हो सकता है, खासकर अगर जोरदार सेक्स हुआ हो, गर्मी हो या खाली पेट किया हो। पर तेज चक्कर, बेहोशी, सीने में दर्द, ये नॉर्मल नहीं है। तो शरीर की सुनो, वो तुम्हें सिग्नल दे रहा है। उन सिग्नलों को इग्नोर मत करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और हाँ, ये वीडियो उन सब दोस्तों को भेजो जिन्हें ये प्रॉब्लम है और चुपचाप सहन कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखो।